हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं लोकेश गर्ग आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिसमें आपको बहुत ही मजे आने वाले हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैंने ऑब्जर्व किया है कि उस टाइप से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझे हैं, ठीक है। और अगेन तो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? तो देखिए, कॉन्सेप्ट बेटा, टॉपिक है हमारा कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि आपको गिवन है कि टेन अल्फा इक्वल टू, ध्यान देना, टेन अल्फा इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस वन एंड टेन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1। कॉन्सेप्ट ये है। इस टाइप से हमेशा हर साल किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये हर एस्पिरेंट के काम आने वाली चीज है। अकेले एनडीए वालों के लिए, सबके लिए काम आने वाला है। जिस जिस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये टाइप ट्रिग्नोमेट्री का, ये मान सकता पसंदीदा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछता क्या है बेटा? इसमें आपसे पूछता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करते हो? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो, कौन सा वाला? आप लगाते हो फॉर्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एम के फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। एक ये टाइप है, एक इसका रेसिप्रोकल टाइप है। हमेशा इसमें बेटा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ऑलवेज कितनी निकल के आएगी? पाई बाई 4 आएगी। कितनी आएगी? पाई बाई 4। आपको सॉल्व करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो, जब जब टेन अल्फा इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस वन, टेन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2m प्लस 1, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड टेन फाई इक्वल टू 1/3। बिल्कुल वही का वही टाइप है, बिल्कुल वही टाइप है। इसको भी कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें आपसे पूछेगा थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी। आपका आंसर क्या होना चाहिए? पाई बाई 4। क्यों होना चाहिए बेटा? समझो बात को। मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना? एम अपॉन एम प्लस 1। टेन बीटा इक्वल टू कितना? 1 अपॉन 2m प्लस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, इसी से ये क्वेश्चन बनता है कि m की वैल्यू हमने 1 पुट की। मान लीजिए m की वैल्यू कितनी पुट की? 1। तो 1 पुट करने पे क्या हुआ? m इक्वल टू 1, और ये 1 और 1 कितना हो गया? 2। टेन अल्फा कितना आ गया? 1/2 आ गया। टेन बीटा, यहां पर अगेन m की वैल्यू वही 1 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। मतलब टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। कहने का मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबका अल्फा प्लस बीटा या थीटा प्लस फाई की हमेशा वैल्यू क्या रहेगी? पाई बाई 4 रहेगी। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो। जैसे मान लो मैं और क्वेश्चन लेता हूं इसी की जगह, टेन अल्फा इक्वल टू 2/3, टेन बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5। सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई। m की वैल्यू अपन ने कितनी मानी? 2। तो m प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अगेन यहां तो 1 रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट है। और ये हमारा क्या हो गया? अगेन 2m प्लस 1, 2 2 जा 4, और प्लस 1 कितना हो गया? 5। कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन बना लो आप, टेन अल्फा इक्वल टू 7/8 एंड टेन बीटा इक्वल टू कितना? 1/15। वापस से वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। m की वैल्यू कितनी? 7, m प्लस 1 की वैल्यू कितनी? 8।
यहां पर आ जाओ 1/2m+1, m की वैल्यू कितनी 7, 7 2 जा 14, 14 + 1 कितना हुआ 15। तो कहने का मतलब ये हो गया इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबका आंसर क्या होगा बेटा π/4 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उन सबका आंसर कितना होगा π/4। अब देखो इसका ही मैं रेसिप्रोकल वाला बताता हूं आपको। अब रेसिप्रोकल कैसे? रेसिप्रोकल ऐसे बनता है, आपसे जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया tan अल्फा = 2 और tan बीटा = कितना 3। अब आपसे पूछ लिया बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, तो यहां पर बेटा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -π/4। बस इतना याद रखना कि यदि वो वाला पैटर्न है तो π/4 उसका रेसिप्रोकल पैटर्न है तो कितना आना चाहिए आंसर हमेशा आपका -π/4। -π/4 भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3π/4 भी आंसर आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। और 2π माइनस और आएगा आपको कितना 7π/4 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है दोनों, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया इन दोनों का 4th और ये वाला कौन सा हो गया 2nd क्वाड्रेंट। क्लियर? तो वैसे मेनली एग्जाम में -π/4 या 7π/4 आता है, लेकिन फिर भी मान लो 3π/4 आता है तो वो भी आपका सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वाला भी आपका सही है। अच्छा इसी के ऊपर और भी क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है हमारा tan अल्फा = जो हमारा m/m+1 था वो क्या हो गया m+1/m, और यहां पर tan बीटा जो हो गया बेटा वो हो गया हमारा 2m+1। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं tan अल्फा = यहां पर मैंने कह दिया इसको, ये हो गया हमारा 7/6। कितना हो गया 7/6। m की वैल्यू 6 तो m+1 की वैल्यू कितनी 7, और tan बीटा = कितना हो गया हमारा 6 2 12 और ये कितना हो गया ओनली 13। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो अगेन वही अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वापस से वही चीज, या तो माइनस का π/4 या फिर 3π/4 या फिर 7π/4। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप एग्जाम में कोई मिस्टेक करेंगे, ठीक है। तो तब अच्छे समझ में आ गया। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही मजेदार ट्रिक और मजेदार कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच को आप अटेंड करें, ऑफलाइन भी अटेंड करें और ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमसे संपर्क करने का जो नंबर है वो है कितना 78 लिखा हुआ है स्क्रीन पर 7878553385। इसके अलावा 4 नंबर और हैं 639900437438439439 एंड 440। आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है, ठीक है। और इस नंबर पे कॉल ना लगे तो आप इस पे भी कॉल कर सकते हो, सारे नंबर एकेडमी के हैं, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।